बैक स्टूडेंट्स। तो हम लोग हैं जीओसी के पार्ट 4 में। पार्ट 3 में कुछ वीडियो में प्रॉब्लम होने के कारण हमने टॉपिक वहीं रोक दिया था। तो एक लास्ट पार्ट बच गया था, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल में कैसे रेजोनेंस होगा। तो इसको भी हम सीखेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, बिल्कुल इसको भी कंप्लीट करेंगे अभी कि पाई सिग्मा फ्री रेडिकल में कैसे रेजोनेंस होगा, कैसे उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, कैसे उसकी रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगी, वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम इस लेक्चर में। उसके अलावा इसके रेजोनेंस इफेक्ट के बाद में मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में डिफरेंस बताने वाला हूँ। ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं, कौन कौन शो करेगा, ये सब वो सब इस लेक्चर में हम बताने वाले हैं आपको। ठीक है, तो बेटा हम चालू करते हैं अभी जो कल हमने जहाँ से छोड़ा था उधर उस जगह से, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल से। ओके, तो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल CS2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CS2 रेडिकल। अच्छा, इसी CS2 रेडिकल का फॉर्मेशन कब हुआ होगा, इधर देखो, जब ये कभी CS3 रहा होगा और इन दोनों कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ होगा, समान स्विखंडन हुआ होगा। होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है बेटा, एक नाम बताया मैंने यहाँ पर तुमको, होमोलाइटिक क्लीवेज। हिंदी वाले बच्चों के लिए समान स्विखंडन। होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, जहां पर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस हाइड्रोजन के पास और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस हाइड्रोजन के पास। तो ये वाला हाइड्रोजन तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा और इस कार्बन पे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो इसका फॉर्मेशन यहाँ ऐसे हुआ होगा। तो ये भी रेजोनेंस शो करते हैं। और कल मैं तुमको याद दिला दूं, रेजोनेंस की डेफिनेशन से हमने बताया था कि रेजोनेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मोस्टली केसेस में तुम देख रहे हो पाई इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं कर सकते। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन के बारे में हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। और अगर हमको पाई इलेक्ट्रॉनों के बारे में बात करनी है तो मैं किसके बारे में बात करूंगा, रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में, रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस की डेफिनेशन भी बताई थी मैंने कल, वापस रिवाइज कर देता हूँ मैं, कि किसी भी एक स्ट्रक्चर से उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। किसी भी एक स्ट्रक्चर से उसकी सारी, किसी भी मॉलिक्यूल के एक स्ट्रक्चर से उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। इसलिए मॉलिक्यूल अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाता है। और इस घटना को, इस इंसिडेंट को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ओके, तो देखो डिस्प्लेसमेंट करते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा डिस्प्लेसमेंट होगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, इस पाई बॉन्ड का, क्योंकि हमको पता है एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर गया हुआ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, ये दोनों मिलकर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। और जो इधर इलेक्ट्रॉन गया है वो ये रहा CH, एक बॉन्ड तो जो ये खुद है और एक बॉन्ड जो नया बना रहा है ये CS2। तो फ्री रेडिकल में भी क्या होता है, रेजोनेंस होता है। जैसे पॉजिटिव में हो रहा था, नेगेटिव में हो रहा था, है ना। अगर इसका हमको क्या बनाना है, यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो पहले एक कच्चा ढांचा बना लो। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया तुमको, CS और CS2 ऐसा था, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ भी रेडिकल कहाँ आ रहा है, ये रहा और ये रहा। अच्छा, एक प्री रेडिकल के बारे में घबराऊं मैं, इसके बारे में एक मैं लेक्चर बनाने वाला हूँ आगे। ये जो बार बार मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पर, फ्री रेडिकल ये क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में आगे लेक्चर आने वाला है, जीओसी में ही, जीओसी का ही पार्ट है ये। तो फ्री रेडिकल के बारे में हम बहुत अच्छा डिटेल में समझेंगे आगे के लेक्चर में। ठीक है, तो बेटा ये हो गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो कुछ एग्जांपल ये रहे, कुछ एग्जांपल आप अपनी बुक से भी ट्राई कीजिए, है ना, और कहीं से भी देखिए एग्जांपल्स कि कहाँ कहाँ रेजोनेंस हो सकता है। एरोमेटिसिटी में भी बहुत यूज आएगा ये तुम्हारे, और भी बहुत टॉपिक है जहाँ पर जीओसी का ये पार्ट जो है तुम्हारे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज आएगा ही आएगा, ये तो फिक्स बात है, नोट कर लो। और ये बेसिक्स बुक्स में नहीं होते हैं, ये जो एग्जांपल्स है ये बहुत अच्छी अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स में ही मिलेंगे तुमको। तो अभी तो फिलहाल के लिए तुम एनसीईआरटी ट्राई करो, अगर उसमें कुछ मिलता है तो तुमको। ठीक है बेटा, तो ये हमारे 5 टाइप के कंजुगेशन है, रेजोनेंस हमने देख लिए। अब मैं बात करता हूँ रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में, या फिर इसका एक और नाम है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ,
मीजोमेरिक इफेक्ट। क्या डिफरेंस है दोनों में पढ़ेंगे अभी। जैसे फॉर एग्जांपल मानो अभी तक जो हमने पढ़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बेंजीन बनाया है ना, अब तुमको दिख रहा होगा बेंजीन में कौन सा कॉन्जुगेशन है, कौन सा रेजोनेंस है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, दिख रहा है। तो अगर मैं इसको इधर मूव करूंगा और मैं इसको इधर मूव करूँ, ये ऑटोमेटिक इधर मूव होगा क्योंकि अल्टरनेट पोजीशन पे और इधर मूव होगा। तो बेंजीन में भी रेजोनेंस है, जिसको कि हम एरोमेटिक वाले टॉपिक में जीओसी के लेक्चर नंबर 1 में क्या बोल रहे थे, डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ याद आया। जीओसी का लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है। तो ये आएगा यहाँ पर, ये जाएगा यहाँ पर और ये जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दिस इज द रेजोनेंस, दिस इज द रेजोनेंस। बट अगर मैं बेंजीन पर कुछ भी ग्रुप ऐड कर दूं, अभी के लिए सिंपल के लिए मैंने क्लोरीन ऐड किया, मैं फ्लोरीन भी ऐड कर सकता हूँ, मैं NO2 भी ऐड कर सकता हूँ, मैं एल्डिहाइड भी ऐड कर सकता हूँ, मैं कीटोन भी ऐड कर सकता हूँ, मैं एसिड भी ऐड कर सकता हूँ, मेरी इच्छा है वो ऐड कर सकता हूँ। तब ये इफेक्ट हमारा कहलाएगा मीजोमेरिक इफेक्ट। समझ में आ रही मेरी बात। अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर्स में रेजोनेंस पढ़ते हैं तो वो रेजोनेंस ये होता है, बट अगर कोई ग्रुप ऊपर लग जाए बेंजीन के ऊपर तो वो मीजोमेरिक इफेक्ट कहलाता है, उसको हम मीजोमेरिक इफेक्ट में पढ़ेंगे, है ना। अब ये मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एक्चुअली में बहुत सारी किताबों में इनका कोई दे नहीं रखा, लेकिन हम लोग एक ही मानते हैं कि बोथ आर द सेम। बट अगर छोटा सा डिफरेंस अगर तुमको समझना है इसके बारे में, तो बिना ग्रुप की बात करेंगे तो मैं रेजोनेंस बोलूंगा, अगर बेंजीन पर कोई ग्रुप लग गया है ना, कोई सब्स्टिट्यूएंट लग गया तो मैं उसको मीजोमेरिक इफेक्ट बोलूंगा। इतना सा भी समझने की बात है, बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है दोनों में, बस नाम अलग अलग है लेकिन काम दोनों का एक ही है। नाम अलग अलग है लेकिन काम दोनों का एक ही है। ओके, तो कुल मिला के मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट एक ही बात है। अभी के लिए तुम इतना ही ध्यान रखो कि मीजोमेरिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट आर द सेम थिंग, बोथ आर द सेम थिंग्स, सेम थिंग्स है बस, ठीक है। अब जैसे हमने इंडक्टिव में पढ़ा था कि रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट आर द टू टाइप्स, प्लस आई एंड माइनस आई, है ना। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट आर द टू टाइप, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे इसमें, और माइनस आर मतलब वही बात है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन को दान देने वाले। ये कौन कौन से इफेक्ट होंगे, क्या क्या बेंजीन पर इफेक्ट डालेंगे, ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं हम। तो मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर डाल रहा हूँ प्लस आर इफेक्ट के। जैसे क्लोरीन प्लस आर इफेक्ट शो करता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके। इसके भी दे देते थोड़े बहुत, साइनाइड, NO2, एल्डिहाइड, कीटोन, इनका ऑर्डर भी बताएंगे थोड़ी देर बाद हम कि कैसे कैसे। जैसे इंडक्टिव में हमने ऑर्डर बताया था कि कौन ज़्यादा माइनस आई शो करेगा, कौन कम माइनस आई शो करेगा, वैसे इसमें भी हम ऑर्डर बताने वाले हैं कि कौन ज़्यादा प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, कौन कम प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, कौन ज़्यादा माइनस आर शो करेगा, है ना। ये सब चीज़ें बताने वाले, बट अभी एग्जाम्पल के लिए ध्यान रखो क्योंकि अभी कुछ समझाने वाला हूँ मैं आगे। तो मैं सब ड्राफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी स्ट्रक्चर्स बनेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिनमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, रट लेते हैं इसको, रटना नहीं है, समझना है बाबू, ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूँ, उतार लीजिए एग्जाम्पल ये सब, और प्लस आर इफेक्ट का एग्जाम्पल लेते हुए, किसका, प्लस आर इफेक्ट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर क्लोरीन अटैच होते हैं बेटा, हमारे पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये तो हो गई। अच्छा, प्लस आर को समझा रहा हूँ मैं, लेकिन हमने पहले इंडक्टिव भी पढ़ा है, इंडक्टिव को पढ़ा है तो इसका मतलब ये तो ही कि पढ़ के एक बार छोड़ दो, उसका यूजेस भी तो देखना है हमको। तो बेटा यहाँ पर तुमको सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पर तुमको ये कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, और यहाँ पर हमको पता है कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन और क्लोरीन में
क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये तो हमको पता है, नहीं पता है तो अब पता चल गया कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, कौन से इफेक्ट के थ्रू, माइनस आई इफेक्ट के थ्रू। पहले लेक्चर में बता चुका हूँ मैं, इंडक्टिव इफेक्ट वाले में नहीं देखा है तो इंडक्टिव इफेक्ट देख के आइए फटाफट से, जीओसी के लेक्चर नंबर 2 में इंडक्टिव इफेक्ट डालिए, अपना आप आ जाएगा डेस्टिनेशन एकेडमी नाम से, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट खींच रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता भी रखता है तो प्लस आर भी शो करेगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता भी रखता है तो प्लस आर इफेक्ट भी शो करेगा। अभी मैं रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो आगे क्वेश्चन कराऊंगा जब बताऊंगा। अभी के लिए ध्यान रखो बस कि माइनस आई भी शो करेगा और प्लस आर भी शो करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर एक OH ग्रुप अटैच है और इसका नाम क्या हो गया, फिनॉल, और इसका नाम क्या था, क्लोरो बेंजीन, ठीक है। अब फिनॉल के पास भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि फिनॉल के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इसके ये रहे बाहर और 2 इसने बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके आउटर मोस्ट शेल में। तो देखो यहाँ पर भी देखो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये विद्युत ऋणता इस कार्बन से ज्यादा है तो ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कौन से इफेक्ट के थ्रू, माइनस आई इफेक्ट के थ्रू। साथ ही साथ इसके पास एक्स्ट्रा पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी है तो डोनेट करने की क्षमता भी रखेगा, तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आर भी शो करेगा। तो बेटा देखो यहाँ पर अगर माइनस आई और प्लस आर की लड़ाई होगी कभी, है ना, अगर माइनस आई और प्लस आई की लड़ाई होगी कभी तो कौन जीतेगा, अगर माइनस आई और प्लस आर की लड़ाई होगी तो हमेशा प्लस आर जीतेगा। कुछ एक एक्सेप्शन केसेस भी हैं वो हम आगे बताएंगे, लेकिन तुमको जनरली ध्यान रखना है, माइनस आई और प्लस आर की लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा, प्लस आर जीतेगा। साइड में कहीं नोट डाल के लिख लीजिए, इफ द फाइट बिटवीन द माइनस आई एंड द प्लस आर, द फाइट वन बाय द प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर वाला जो इफेक्ट है वो फाइट जीतेगा। अब देखो कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसके, तो मैंने अभी पहले लेक्चर में जो पढ़ाया है उसको मैं थोड़ा समराइज करूंगा, यहाँ पे बताना चाहूंगा, सॉरी। पाई सिग्मा लोन पेयर पढ़ाया था, आ गया यूज में, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो लोन पेयर डोनेट किया और ये ऑटोमेटिकली इस वाले कार्बन पे आके शिफ्ट हो जाएगा, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा बेटा। यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो डबल बॉन्ड आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हुई है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गए तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस वाले कार्बन पे आके शिफ्ट हुए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड ऐसा का ऐसा, ये बॉन्ड ऐसा का ऐसा। क्या आगे रेजोनेंस बढ़ सकता है, तो देख के बताओ फटाफट से, दिख रहा है तुमको, पाई सिग्मा नेगेटिव, बिल्कुल पढ़ा है हमने, पाई सिग्मा नेगेटिव, तो ये इधर मूव होगा और ये वाला इस वाले कार्बन पे जाएगा, ओके। तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इनके, आराम से समझो, रटना नहीं है इस चीज को, समझना है, रटना मना है, यहाँ रटना मना है, यहाँ खाली समझना अलाव है, समझो बस चीज को। इधर गया, ये इधर मूव हो गया, अब नेगेटिव इधर आ गया, वापस वही पाई सिग्मा नेगेटिव, तो ये इधर मूव कराओ इसको और इसको इस कार्बन पे मूव कराओ, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, दिख रहा है ना सबको, नेगेटिव है ना, और ये डबल बॉन्ड OH और ये पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा क्या और बन सकता है इसका, बिल्कुल बन सकता है, देखो नेगेटिव पाई सिग्मा नेगेटिव, तो अगर मैं इसको इधर मूव कराऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली इस नेगेटिव चार्ज को खत्म कर देगा ऊपर जाके, डिंग 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 डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने बेटा इसके।
यहाँ पर इसके ये अभी मैं और बता दूंगा, अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो एक और एग्जांपल देके समझा देंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं, बिल्कुल इजी चीजें हैं। बट इससे पहले कुछ और चीजें भी सीखो, है ना। अभी मैं थोड़ी देर के लिए क्लोरीन वाला मिटा रहा हूँ, उसको भी बना के बता देंगे अभी तुमको। अगर प्लस आर और माइनस आर की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? प्लस आर। ओके, यहाँ देखो, हमको पता है ये पोजीशन जो होती है ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है और ये पैरा होती है ना। ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन और ये पैरा, ऐसे ये मेटा और ये ऑर्थो, है ना। ऑर्थो पैरा मेटा 3 पोजीशन होती है बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूएंट के, अगर हम रिस्पेक्ट में बात करें तो। यहाँ तुमको देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ का आ रहा है, देखो ऑर्थो पे आ रहा है, पैरा और ऑर्थो पे, मतलब नेगेटिव चार्ज कम्स ऑन ऑर्थो, ऑर्थो को पूरा लिख दे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। बहुत काम की चीज बताने वाला हूँ जो कि तुमको रिएक्शन मैकेनिज्म में या रिएक्शन में बहुत हेल्प करने वाली है। आगे 12th क्लास में या 11th क्लास में भी आगे जाके थोड़ा बहुत कुछ रिएक्शंस होती है ऐसी जिससे ये इफेक्ट में बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज कम्स ऑन द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ रहा है। तो इससे हमको क्या पता पड़ता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो हाई है, कहाँ पे? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या है? हाई है। कहाँ पर? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो अगर बेटा कोई भी मेरा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला, अब इलेक्ट्रॉन को लव कौन करेगा? मैं थोड़ी करूंगा, तुम थोड़ी करोगे, नहीं करोगे ना। हम इलेक्ट्रॉन को लव थोड़ी करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लव तो ये पॉजिटिव वाला करेगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव होगा वही तो इलेक्ट्रॉनों को लव करेगा, प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, यही मोहब्बत करेगा इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में भी आगे क्लास आने वाली है, घबराइए मत, अभी बस सीखिए जितना सिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो कहाँ आके अटैच होगा? तुम खुद सोचो, पॉजिटिव कहाँ जाके अटैच होगा? जहां पर उसको नेगेटिव दिखेगा, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे दिखेगा। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये जो लिखा है मैंने नीचे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है ऊपर तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन को चार्ज कर देता है, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे जाके जुड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो वहीं पे जाके जुड़ेगा, और ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप या ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप। दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप या डायरेक्टिंग ग्रुप। ओके, क्लियर है। तो तुमको मैंने बहुत सारे एग्जांपल बताए, जैसे फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, सबके बना बना के देखना। कोई भी कंफ्यूजन हो तो वापस वीडियो को रिमाइंड कर लेना कहीं भी स्टेप में, है ना। तो ये प्लस आर की सब घटनाएं थी, प्लस आर इफेक्ट कैसे शो होता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन करवाएंगे, इसके पहले स्ट्रक्चर बनाना सीख ले, फिर एसिडिटी के क्वेश्चन आएंगे, स्टेबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, सब आएंगे आगे, ठीक है। तो प्लस आर की बातें होगी बेटा। एक और फटाफट बता देते चलो, प्लस आर का एग्जांपल देखे, जैसे मैंने क्लोरोबेंजीन लिखा था वहां पर, इसलिए क्लोरीन हैज अ 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। एक और बता देते फटाफट से। देखो हमको पता है पाई सिग्मा लोन पेयर, ये इधर मूव होगा और ये इधर जाएगा, तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज इक्वल, यहाँ न्यूट्रल था, यहाँ भी न्यूट्रल हो गया। बताया था ना मैंने, चार्ज हमेशा बैलेंस रहेगा, ऊपर नीचे चार्ज कभी नहीं होगा। यहाँ न्यूट्रल था, ये भी प्लस और एक माइनस मिलके न्यूट्रल हो गया, इधर बॉन्ड, ठीक है। पाई सिग्मा नेगेटिव, तो कराओ मूव नेगेटिव को, इसको इधर शिफ्ट करो पाई बॉन्ड को, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, डिंग डिंग, और नीचे भी डिंग डिंग, ऊपर डबल बॉन्ड और Cl और एक डिंग, वापस एक डिंग को इधर मूव कराओ, बिंग डिंग, जब इसको इधर मूव कराया तो डिंग विंग हो गया, डिंग डिंग और डिंग, डबल बॉन्ड क्लोरीन, ओहो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। ओके, लास्ट वाले स्टेप में क्या करेंगे हम, इसको इधर मूव कराएंगे और ये ऊपर जाएगा। तो ऐसे करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना बहुत इजी है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर
कोई हार्ड चीज नहीं है, बहुत इजी है, बस बच्चे क्या करते हैं, इसको रटते हैं। तो रटना मना है। साइंस केमिस्ट्री इज सब्जेक्ट जो कि बहुत कंसेप्चुअल है ना, बहुत थियोरेटिकल, इतना थियोरेटिकल नहीं है, बहुत कंसेप्ट है इसमें, तो रटना तो बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। रटोगे तो घटोगे, नहीं रटोगे तो आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो ये सब चीजें इस वाले इफेक्ट में आ गई है हमारे पास, प्लस आर इफेक्ट में, या फिर प्लस एम इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, है ना। आगे मैं बात करता हूँ हमारे पास किसकी, माइनस आर इफेक्ट की। थोड़े बहुत एग्जांपल ध्यान रखो, जैसे साइनाइड इसका एग्जांपल होता है, NO2 इसका एग्जांपल होता है, एल्डिहाइड इसका एग्जांपल होता है, एसिड इसका एग्जांपल होता है। तो किसी भी एग्जांपल को लेकर समझा सकते हैं हम। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बेंजाइलडिहाइड ले लेता हूँ, चलो। ये क्या है हमारे पास, बेंजाइलडिहाइड। ये क्या है हमारे पास, बेंजाइलडिहाइड। तो हमको पता है बेंजाइलडिहाइड, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, बेंजीन के ऊपर क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कोई इंडक्टिव नहीं दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा है, कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कोई इंडक्टिव तो नहीं है। लेकिन पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन तो दिख रहा है, रेजोनेंस तो दिख रहा है, पाई सिग्मा पाई, इसको मूव किया इधर, ये मूव हुआ इधर। तो जैसे ये इधर मूव होगा बेटा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज क्योंकि ऊपर मूव हुआ है, और हाइड्रोजन, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर क्या हो गई है, कमी हो गई है, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई है, यहाँ पर कमी हो गई है, ठीक है। अब ये जैसे वो नेगेटिव चार्ज प्लस आर में आया था, वो पूरी रिंग में घूम रहा था, ऐसे ही ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये पूरी रिंग में घूमेगा। कैसे, पाई सिग्मा पॉजिटिव, याद आया कुछ, पाई सिग्मा पॉजिटिव। तो इसको इधर मूव कीजिए, ये ऑटोमेटिकली इधर आएगा, जैसा कि उधर हमने पढ़ा था पहले, ठीक है। तो ये इधर आया, ये इधर आया, और ये इधर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सी बॉन्ड एच बॉन्ड ओ माइनस, ठीक है। वापस देखो, पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो पाई को इधर मूव किया, पॉजिटिव ऑटोमेटिक इधर जाएगा, तो क्या बनेगा फिर देखो, डिंग डिंग, और पॉजिटिव यहाँ पर डबल बॉन्ड सी कार्बन मतलब, और ये एच को मैं इधर लगा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं उससे, और ऑक्सीजन पे माइनस। लास्ट वाले स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन मॉडल का बैक अटैक, ऑक्सीजन क्या मारेगा, बैक अटैक मारेगा, मतलब ये इधर मूव होगा और ये ऑटोमेटिकली इधर जाएगा। देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहा है हमको, ये सब हमने पहले सीख लिया है, इसलिए ये सब चीजें पहले सिखाई थी ताकि यहाँ कोई दिक्कत ना हो। सी डबल बॉन्ड एच। एक बात नोट करना, जितने भी मैं बेंजीन वाले प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा हूँ, ये माइनस आर इफेक्ट शो करवा रहा हूँ, उन सब में देखना बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर में। यहाँ देखो, अगर मैं नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर है। यहाँ 3 4 के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर है। यहाँ 4 5 के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर है। तो ये सब चीजें नोट करने वाली है, ओके। तो ये थे हमारे प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट, ठीक है। बाकी सबका भी तुम बनाने का ट्राई करो, NO2 का, एल्डिहाइड का, एसिड का, साइनाइड का, सबके बन जाएंगे, ठीक है। अब मैं कुछ एक ऑर्डर लिखवाने वाला हूँ तुमको प्लस आर इफेक्ट के और माइनस आर इफेक्ट के, जो कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम्हारे लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो ऑर्डर लिखवाने वाला हूँ मैं, वो किसका है, माइनस एम भी बोल सकते हैं, माइनस आर भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, दोनों में एक ही बात है, ठीक है। तो माइनस एम के ऑर्डर में सबसे पहले जो ग्रुप आता है वो है हमारा CH2 पॉजिटिव। सबसे ज्यादा माइनस एम इफेक्ट शो करता है, मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता इसमें सबसे ज्यादा है।
इसके बाद आता है बेटा हमारा NO2 ग्रुप, इसके बाद आता है बेटा हमारा साइनाइड ग्रुप, साइनाइड ग्रुप के बाद आता है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप के बाद आता है हमारा कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप के बाद आता है हमारा एसिडिक ग्रुप। ठीक है, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द माइनस एम इफेक्ट। उतार लीजिए फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। इसी के साथ में प्लस आर या फिर प्लस एम इफेक्ट का भी ऑर्डर बताने वाला हूँ, इसको भी नोट करेंगे। सबसे ज्यादा जो प्लस आर इफेक्ट शो करता है वो है दिस ग्रुप CH2 पॉजिटिव, देन NH पॉजिटिव, देन O माइनस। ठीक है, NH पॉजिटिव के बाद O माइनस, फिर हमारा आएगा NH2 ग्रुप, है ना, एमीन 0 डिग्री एमीन, फिर 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन के बाद आएगा हमारा 2 डिग्री एमीन। ठीक है, 1 डिग्री एमीन के बाद आएगा हमारा 2 डिग्री एमीन। उसके बाद बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, फिर आएगा हमारा OH और फिर OR। इसमें बहुत गलतियां होती है हर बार, इसमें जो है हमेशा बहुत गलतियां होती है, तो हमें ध्यान रखना। और सबसे लास्ट में आएगा हमारा दिस ग्रुप। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट। फटाफट उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए कॉपी पेन लेके फटाफट से, क्योंकि इसके बाद फिर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे हम आपको। ठीक है, जैसे मैं तुमको फर्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं करवाता हूँ तुमको, क्वेश्चन नंबर 1, among the following which will decreases electron density on बेंजीन रिंग। इनमें से कौन है जो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा? उनको अरेंज कीजिए, अरे अरेंज कर देते हैं, अरेंज अरेंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 फिनॉल, ऑप्शन नंबर बी सॉरी क्लोरोबेंजीन, एंड ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो हमको अरेंज करना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन डिक्रीज करेगा बेंजीन रिंग पे। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, यहाँ पर पता है हमको लोन पेयर होते हैं, इस बॉन्ड के कारण यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के कारण यहाँ पर इसका माइनस आई इफेक्ट भी, और लोन पेयर होने के कारण लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर ये रिंग को डोनेट करेगा तो इसलिए प्लस आर भी है। तो माइनस आर प्लस आर की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? माइनस आर जीतेगा। अभी बताया थोड़ी देर पहले, NO2 को हमने देखा है थोड़ी देर पहले, माइनस आर इफेक्ट शो करता है, उसके साथ साथ माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन और कार्बन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन डोमिनेंट कौन सा होगा? माइनस आर डोमिनेंट होगा। यहाँ देखिए, इट हैज 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन और कार्बन है यहाँ पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा कौन से इफेक्ट के थ्रू? माइनस आई इफेक्ट के थ्रू, और इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता भी रख रहा है तो प्लस आर इफेक्ट भी है। एक्सेप्शन केस आ चुका है बेटा यहाँ पर, नोट करना इसको। मैंने हर बार बोला है कि माइनस आर और माइनस आई और प्लस आर की लड़ाई होगी तो कौन जीत रहा है? हमेशा प्लस आर जीत रहा है। लेकिन इन द केस ऑफ हेलोजेंस, इन द केस ऑफ हेलोजन यहाँ पर कौन जीतता है? माइनस आई। इन द केस ऑफ हेलोजन हमेशा कौन जीतेगा? माइनस आई इफेक्ट जीतेगा, प्लस आर नहीं जीतेगा। एक्सेप्शन केस है, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली डाटा पे बेस्ड है
है ना, प्रैक्टिकल्स पे बेस्ड है एक्चुअली। कुछ इसका लॉजिक इतना बड़ा है नहीं बताने अभी है, मतलब बहुत बड़ा लॉजिक है, अभी कोई मतलब नहीं बताने का उसको, ठीक है। लेकिन हमको तो ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकल डाटा पे बेस्ड है अभी ये, ठीक है। तो अब तुमको पता लग रहा होगा, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है यहाँ पर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहे हैं, क्योंकि इसका प्लस आर इफेक्ट होता है, रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, और ये भी रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है। तो मैंने बोला अरेंज द फॉलोइंग विच डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर होगी बेटा, ए पर होगी। उसके बाद माइनस आई और प्लस माइनस आई और माइनस आर की लड़ाई हो रही है, कौन जीतेगा। ये तो भैया सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा रिंग पर, क्योंकि NO2 ग्रुप माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो लास्ट में तो कौन आएगा, सी, और बीच में कौन आएगा, बी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग। ऐसे क्वेश्चन हमको आते हैं, बस इस क्वेश्चन का थोड़ा फॉर्म चेंज होता है। ऐसे क्वेश्चन ऐसे देते हैं, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है कौन। अब जैसे मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं, इनको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहले कौन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहले कौन देगा, है ना। अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, तो ये अभी हम तुमको पढ़ाएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में, आगे आने वाला है ना। लेकिन अभी समझ लो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ना है, और इलेक्ट्रोफाइल आके कहाँ जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला, जहाँ उसको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, ठीक है। तो बस उसका ऑर्डर भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा, ओके। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद हम आगे भी बढ़ रहे हैं अभी, और बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं तुम्हारे पास। जैसे मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ तुमको, जो कि हमने इंडक्टिव में भी पढ़ा था और यहाँ भी पढ़ रहे हैं हम वो कंसेप्ट, एसिडिटी का। एसिडिटी याद आया कुछ, इंडक्टिव वाली चीजें नहीं आया तो वापस याद कर लो। हमारे पास कोई एसिड है, हमारे पास अगर कोई एसिड है तो इस एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस होगा, और ये कॉन्जुगेट बेस जो है जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, कंपाउंड की एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर है कि अगर एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी। ये हमने पहले पढ़ा चुके हैं बहुत डेप्थ में इसको सॉरी, इंडक्टिव इफेक्ट वाले लेक्चर में, GOC का लेक्चर नंबर 2 डेस्टिनेशन एकेडमी, सर्च कर लीजिए, वहाँ हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है इसको, ठीक है। तो एसिडिटी का कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, बस हमको क्वेश्चन कैसे करने हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व होंगे इससे। जैसे फॉर एग्जांपल वही क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग according to their acidic nature, ठीक है। इनको उनके एसिडिक नेचर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। पहला सेकंड, ओके। थर्ड, है। तो क्वेश्चन ये है मेरा कि इनको इनकी एसिडिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। फटाफट पॉज कीजिए और सॉल्व करना शुरू कीजिए। सबसे पहले एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाइए, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखिए, जिसको कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। फटाफट ट्राई कीजिए। चलो हम भी करते हैं। यहाँ पर ये एसिड है, इसका एक कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं हम, इसको यहाँ से निकालते हैं, इसको ये बन चुका है भाई एसिड का कॉन्जुगेट बेस। इस वाले एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं हम, यही बना दें क्या, इतना बोर्ड पे जगह भी नहीं है, तुमको दिखेगा भी नहीं, हम यही बना देते हैं। ये एसिड का कॉन्जुगेट बेस, ये एसिड का कॉन्जुगेट बेस, ये एसिड का कॉन्जुगेट बेस।
अब इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखनी है तो ऑब्वियस बात है नीचे लगे ग्रुप से पता लगेगी, क्योंकि मैंने बताया है कि चार्ज जितना स्टेबल रहेगा वो उतना ही चार्ज जितना एक जगह रुका हुआ रहेगा वो उतना ही अनस्टेबल रहेगा। चार्ज जितना एक जगह रुका हुआ रहेगा वो उतना ही अनस्टेबल होगा, और अगर चार्ज कभी घूमता हुआ रहेगा, हमेशा घूमता रहेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। हमने इंडक्टिव वाले इफेक्ट में, एसिडिटी वाले टॉपिक में पूरा समझाया है इसको, ठीक है। तो हमको पता है ये जो है यहाँ पर इसका प्लस आर इफेक्ट डोमिनेंट होता है, जो बताया है। माइनस आई भी होता है यहाँ पर, लेकिन ये डोमिनेंट नहीं होता है। साइनाइड का भी हमने देखा है माइनस आर डोमिनेंट होता है, और फ्लोरीन का कौन सा डोमिनेंट होगा, यहाँ प्लस आर भी होगा और माइनस आई भी होगा, लेकिन डोमिनेंट कौन सा होगा, माइनस आई, ठीक है। एक्सेप्शन केस है, बताया थोड़ी देर पहले। अभी देखो ये प्लस आर के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऊपर, तो चार्ज को घूमने देगा क्या, नहीं घूमने देगा। चार्ज एक जगह स्थिर रहेगा, और चार्ज एक जगह स्थिर रहेगा स्टेबल रहेगा, मतलब चार्ज एक जगह रुका हुआ रहेगा तो अनस्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल तो ये हो गया बेटा, मोस्ट अनस्टेबल। ये माइनस आर के थ्रू खींच रहा है, ये माइनस आई के थ्रू खींच रहा है, कौन ज्यादा खींचेगा, ये सबसे ज्यादा खींचेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, ये, और उससे कम कौन हो गया, थर्ड नंबर। तो दिस विल बी द ऑर्डर। वापस समझाते हैं कैसे। मैंने बोला चार्ज जितना एक जगह रुका हुआ रहेगा वो अनस्टेबल रहेगा, तो ये प्लस आर इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो चार्ज एक जगह रुका हुआ है तो अनस्टेबिलिटी कॉज कर रहा है, के थ्रू खींच रहा है, ठीक है। ये माइनस आई के थ्रू खींच रहा है, ये माइनस आर के थ्रू खींचा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, तो चार्ज उतना ज्यादा घूमेगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, और उससे कम स्टेबल ये होगा। तो ऐसे ही एसिडिटी के और क्वेश्चन अपनी बुक से ट्राई कीजिए, है ना। आशा है सबसे सॉल्व हो जाएंगे, पक्का होंगे, डेफिनेटली होंगे, विश्वास रखिए खुद पर, सब सॉल्व होगा। नहीं होए तो कमेंट में बताइए, कोई क्वेश्चन देके हम उसको सॉल्व करके बताएंगे आपको, ओके। तो थैंक यू वेरी मच। रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, आई होप सो आपको समझ आया होगा। डाउट अगर आपको कोई है तो प्लीज़ हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड वी विल डिस्कस अबाउट योर डाउट्स, ओके। सो थैंक यू सो मच, सी यू।